चले थे तो अकेले में थे, चले थे तो अकेले में थे, समय बीता तो आज मेले में हैं। नीतीश कुमार होश में आ जाइए, हम लोग पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आप पढ़े लिखों के झमेले में होइएगा। बस हम लोग को जब पढ़े लिखे इतने हम लोग हैं ना कि हम लोग को पढ़ा लिखा करके हाथ बांध दिया गया, कलम धरा दिया गया है, और गुंडा बदमाश की तरह उतर नहीं रहे हैं। नहीं तो जो नहीं पढ़े लिखे हुए हैं ना, उस तरह से सामने उन्हीं के कैबिनेट में बैठ करके सामने जिस तरह से कुर्सी उठा करके मारते हैं, जवाब देते हैं। आज ये हालत है हमारी कि कहा जा रहा है कि बीपीएससी से परमानेंट शिक्षक की बहाली होगी और आपको निकाल दिया जाएगा और हम लोग को टर्मिनेट कर दिया जाएगा विदाउट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन। जिस भी जगह पर शिक्षक का अपमान होता है, गुरु का अपमान होता है, वहाँ कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है और ऐसे में अब धरने की जो प्रक्रिया है वो भी लोगों की तरफ से की जा रही है। एक नजारा हम आपको पटना के गर्दनी बाग का दिखाएंगे कि देखिए, टेक्निकल गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर यानी लेक्चरर एसोसिएशन ऑफ बिहार जो है वो एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गया है। बिहार के कोने कोने से जितने भी लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो पटना पहुंचे। आखिर क्यों पहुंचे हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं, क्या इनकी मांग है, हम एक एक करके सभी चीज जानेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजीव कुमार ठाकुर हुआ। कौन से कॉलेज में पढ़ा? जीपी छपरा में पढ़ाता हूँ मैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? पिछले दिनों भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, कोई उसका रिजल्ट नहीं नजर आया? नहीं, अभी नहीं है। हम मांग बताने से पहले सरकार को जो चल रही है उसको एक अपना मतलब कहे स्लोगन के तौर पर उसको देना चाह रहा हूँ, मैसेज देना चाह रहा हूँ। ये कहना चाह रहा हूँ कि चले थे तो अकेले में थे, चले थे तो अकेले में थे, समय बीता तो आज मेले में हैं। अच्छा, मेले में क्यों? मेले में आगे सुन लीजिए सर। चले थे तो अकेले में थे, समय बीता तो आज मेले में हूँ। नीतीश कुमार होश में आ जाइए, हम लोग पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आप पढ़े लिखों के झमेले में होइएगा। सरकार क्या कर रही है आप लोगों की? सरकार क्या कर ली? सरकार को मतलब ये सरकार या पहले वाली, अब तो हम सरकार के बारे में बात ही नहीं करेंगे, नीतीश या बीजेपी या भाजपा। कारण कि पहले तो बीजेपी में थे, अब आ गए तर महागठबंधन में, तो मतलब अब किससे मांगे? वहाँ थे तो आस था, यहाँ आ गए तो निराश हैं। कुछ काम की बात हो नहीं रही है। बस हम लोग को जब पढ़े लिखे इतने हम लोग हैं ना कि हम लोग को पढ़ा लिखा करके हाथ बांध दिया गया, कलम धरा दिया गया है कि हम स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, और गुंडा बदमाश की तरह उतर नहीं रहे हैं। बस यही बाध्यता हम लोग की कि हम लोग पढ़ लिख लिए हैं। नहीं तो जो नहीं पढ़े लिखे हुए हैं ना, उस तरह से सामने उन्हीं के कैबिनेट में बैठ करके सामने जिस तरह से कुर्सी उठा करके मारते हैं, जवाब देते हैं। हम लोग बस बाध्य हैं। कोई सुन क्यों नहीं रहा है आप लोगों की बात? पिछले दिनों भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। जी सर, हम लोग अपनी मांगों को अलग अलग तरीके से रख रहे हैं और अभी तो शुरुआत है। हमारा आंदोलन और उग्र होने वाला है। जब तक सरकार हमारे समायोजन की मांगों को मान नहीं लेता है, तब तक हमारा प्रदर्शन ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। सर, आप लोगों को क्या हटाया जा रहा है? सर, मैं पूरी बात बताऊं आपको विस्तार से, तो मेरा नाम सर विश्वजीत कुमार हुआ। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेहरी ऑनसोन में एज अ लेक्चरर काम कर रहा हूं। सर, जब 2007 में मुख्यमंत्री का 7 निश्चय प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो उस समय था कि हर जिले में एक इंजीनियरिंग और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जाना था। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज का बिल्डिंग भी नहीं था उस समय। सर, कॉलेज खुल गया था, दूसरे संस्थानों में चल रहा था। उस समय हमारी ज्वाइनिंग हुई थी AICTE के मानदंड के हिसाब से। तो AICTE के मानदंड को देखते हुए हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ। उसके बाद क्लासेस रेगुलर स्टार्ट कर दिए गए। सर, हमारे ही नाम पे AICTE का मान्यता मिला कॉलेज को। हमारे साथी जो हैं उसमें लेक्चरर का काम तो कर ही रहे थे, असिस्टेंट प्रोफेसर का काम तो कर ही रहे थे, उसके साथ में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, रजिस्ट्रार का काम, इवन प्रिंसिपल का काम हमारे साथी लोग किए हैं। और उसके बाद आज 7-8 साल बाद जो है नियमित बहाली लेकर हमें अपने ही पद से हटाया जा रहा है। सर, हमें तो देखिए किस तरह अपने पद को बचाने के लिए। क्या नाम हुआ मैम आपका? पिंकी बैनर्जी। कॉलेज में लेक्चर देने वाले प्रोफेसर अब प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों मजबूर हुए? मेरा नाम पिंकी बैनर्जी है, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर से आई हुई हूँ। हम लोग मजबूर इसलिए हुए हैं क्योंकि आज 10 साल से मैं कार्यरत हूँ गेस्ट लेक्चर के रूप में। हमने हर कार्य किया, पठन पाठन का कार्य किया। जब कॉलेज में ठीक से क्लासेस नहीं होते थे, स्टूडेंट्स कॉलेज में आते नहीं थे, तब हमने कॉलेज में क्लास लिया और हमने इतने बेहतरीन पढ़ाया कि सभी बच्चे कॉलेज में आने लगे। आज हर कॉलेज में अच्छी तरह से क्लासेस हो रहे हैं, सारे क्लासेस कंज्यूम हो रहे हैं, हमारे कारण हो रहे हैं। सब कुछ हो रहा है। हमने एग्जामिनेशन करवाया, हमने जितनी योजनाएं चलवाई, PMKVY हो, BSDM हो, सभी हमने करवाया। किसी चीज़ में कोई त्रुटि नहीं है। हम लोग 100% जो है वो टाइम देते हैं। कभी कभी सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक हम लोग समय देते हैं। लेकिन आज ये हालत है हमारी कि कहा जा रहा है कि बीपीएससी से परमानेंट शिक्षक की बहाली होगी और आपको निकाल दिया जाएगा और हम लोग को टर्मिनेट कर दिया जाएगा विदाउट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन।
तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? हमारा क्वालिफिकेशन कम नहीं है, हम लोग सभी जो है यहाँ पर कोई एमटेक से कम नहीं है, एमटेक है, पीएचडी है सभी के पास में, हम लोग पीएचडी हम लोग होल्डर हैं। और हमारा जो है वो बाकायदा जैसे एआईसीटी के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी तरह से हमारी जो है वो सारे इंटरव्यूज़ एंड एग्जामिनेशंस एंड डेमो लेक्चर सब दे करके हमने जो है वो क्वालिफाई किया, तब आज हमें नौकरी मिली है। आज हमें कहा जा रहा है कि हम लोग जो है वो क्लास नहीं ले सकते, ये कैसे हो सकता है? आखिर आप लोगों ने रात भर पढ़ाया, 8 बजे 9 बजे तक आप लोगों ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो अब सरकार आपके खिलाफ ये निर्णय क्यों ले रही है? हम लोग की जब ज़रूरत थी, जब क्लास स्ट्रक्चर भी सही ढंग से नहीं था, किसी छोटे स्कूल में क्लासेस होती थी, तब हम लोगों ने स्टूडेंट को पढ़ाया। कोरोना काल में हम लोगों ने जितना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते थे हमने किया, लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया। आज बच्चे सब पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, सब आगे जा रहे हैं। और आज अचानक से बीपीएससी की तरफ से आप बहाली करके हमें एक बार में बस बोल रहे हैं कि आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। तो जिस भी जगह पर शिक्षक का अपमान होता है, गुरु का अपमान होता है, वहाँ कभी भी तरक्की नहीं हो सकती है। बस हम सरकार से यही बोलना चाहते हैं। तो देखिए किस तरह से ये तमाम जो लेक्चर्स हैं वो हैं। अब सवाल सिर्फ इतना, कविता के माध्यम से जी बताइए। चाहूँगा, एक कविता के माध्यम से अपनी बातों को रखना चाहूँगा सर, कि मैं गेस्ट हूँ साहब, जी जान लगा के पढ़ाता हूँ, है मुझे भी अपने परिवार का डर, घर की सारी जिम्मेदारियों को छोड़ मगर मैं समय से क्लास चलवाता हूँ, मैं गेस्ट हूँ साहब, जी जान लगा के पढ़ाता हूँ। एआईसीटी के मानदंडों पे जब हुई थी मेरी बहाली, घर में सबके चेहरे पे आई थी तब खुशहाली। प्रोफेसर के आगे गेस्ट लगाकर थ्योरी प्रैक्टिकल टर्म वर्क सब करवाता हूँ, मैं गेस्ट हूँ साहब, जी जान लगा के पढ़ाता हूँ। चलिए, तो देखिए ये कविता के माध्यम से भी बता रहे हैं, मगर अब सवाल सिर्फ इतना कि कब तक ऐसे बैठे रहना है? सर अभी तो हम लोग मतलब जितने भी बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोग 4 दिन बंद कर दिए हैं। इससे डीएसटी को जो है समझ में आ जाना चाहिए। अगर 4 दिन तक अगर कुछ नोटिस अगर नहीं निकलता है तो हम लोग के लिए जो है ताला मार देंगे, पूरे पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज सब में ताला मार देंगे। कॉलेज बंद करवा दिए? बंद कर दिए हम लोग, अभी तक बंद रहेगा जब तक हम लोग का कुछ सुना नहीं जाएगा। अभी तो फिलहाल 4 दिन का हम लोग अल्टीमेट दिए हैं सरकार को। स्टूडेंट कॉल कर रहा है, एक भी क्लास नहीं हो रहा है कॉलेज में, सभी स्टूडेंट कॉलेज जाके पंचिंग करके निकल रहा है। अच्छा, क्या लगता है ऐसे करने से कुछ सरकार सुनेगी, आपकी बातों को रखा जाएगा? सरकार विधानसभा सत्र भी चल रहा है, मांग उठेगी कि नहीं उठेगी? जी बिल्कुल मांग उठनी चाहिए। हम लोगों की बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, ठीक है ना। तो इस पे विभाग को ध्यान देना चाहिए और जो भी मंत्री हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। चलिए, तो देखिए ये अपनी मांगों को लेकर टेक्निकल गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी हैं वो पटना के गर्दनी बाग में एक बार फिर से धरने पर बैठे हैं। और पिछले दिनों भी आपने देखा था कि किस तरह से इन्होंने अपनी मांग को लेकर, अपनी नौकरी को बचाने के लेकर इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। और एक बार फिर से जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है तो उस बीच अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि विधानसभा के अंदर क्या इनकी मांगों को कोई विपक्ष का नेता या कोई मंत्री या फिर कोई विधायक उठाता है या फिर नहीं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।